जब यहाँ 28 अप्रैल को महायज्ञ होना था और स्वामी जी ने आना था और बहुत से साधु संतों को यहाँ आना था, उस टाइम उसकी तैयारी में जब यहाँ हवन कुंड रखे थे, जो आदमी ये कहते हो क्या ये शमशान बना दिया, हवन कुंड को देखे थे कोई कहता है कि शमशान बना दिया, तो मैं नहीं मानता कि वो धर्म के प्रति समर्पित है। तो सर जैसे आप कह रहे थे कि उनकी जो समिति है उनको रद्द कर दिया गया है, तो अब क्या आपके पक्ष में कोई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आप प्रबंधन करेंगे या मैं वही कह रहा हूँ कि सोसाइटी रजिस्ट्रार कोई भी जज उससे बाहर फैसला नहीं दे सकता। जितना उसका उत्तराधिकार है, जितनी उसकी जुडिशियल पावर है, उसके अधीन ही वो लिखेगा। क्यों ऐसे ही रहेगा? झगड़ा कहाँ रहेगा? आपने पूरी बात मैंने तो ये तो बताया आपको। सर आपसे कह रहे हैं ऐसे चलता रहेगा फिर? नहीं, मैंने ये कहा कि जो प्रबंधन पहले करते रहे। और क्लियर कर देता हूँ, ये दुर्गा मंदिर ट्रस्ट की हैसियत से कोई सदस्य यहाँ पर नहीं बैठा। ये सब आज जो बैठे हैं, ये सब लेडीज बैठी हैं, ये जितने भी आदमी बैठे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मंदिर के महाराज जी के अनुयायी हैं, फॉलोवर्स हैं। ये सिर्फ इस झगड़े को खत्म सोच के भगवान से और माता रानी से प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि जो हमारा 8 महीने का समय निकला है वाद विवाद में, ये दोबारा हमारे सामने ना आए। ये सिर्फ माता रानी से यही प्रार्थना करने आए हैं मंदिर में। और हम आपको ये क्लियर बताना चाहता था मैं कि क्योंकि 2 बार हमारी पहले भी बातचीत हुई है और शहर में भी एक मैसेज देना चाहते हैं हम कि झगड़ा जो है मंदिर के प्रबंधन की तरफ से नहीं है। झगड़ा जो है मंदिर पर कब्जा करने वालों की नीयत के। अगर नीयत का सवाल उठाए, मीडिया के सामने गल्ला खोला गया था दुर्गा मंदिर का, बिल्कुल। तो अब मंदिर का गल्ला कौन खोलेगा? गल्ला के ऊपर अगर हम लोग गल्ला जो खोलेगा, आज जो मंदिर का प्रबंधन करेंगे, जो इसको सुचारू रूप से चलाएंगे, ये सोसाइटी आज के दिन दुर्गा मंदिर के नाम से कोई रजिस्टर्ड नहीं है। जो प्रबंधन करेंगे सामाजिक तौर पे करेंगे, ये भक्त आपस में मिलकर जो बैठ के बात करेंगे, जो निर्णय लेंगे, उसके अनुरूप होगा। तो सर जैसे आप कह रहे थे कि उनकी जो समिति है उनको रद्द कर दिया गया है, तो अब क्या आपके पक्ष में कोई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आप प्रबंधन करेंगे या मैं वही कह रहा हूँ कि सोसाइटी रजिस्ट्रार कोई भी जज उससे बाहर फैसला नहीं दे सकता। जितना उसका उत्तराधिकार है, जितनी उसकी जुडिशियल पावर है, उसके अधीन ही वो लिखेगा। क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये लिखा कि जो सोसाइटी फर्जी दस्तावेज पर, जाली दस्तावेज पर रजिस्टर करवाई गई थी, उसको रद्द किया जाए, दैट्स ऑल। और यही हमारी प्रेयर थी। एक एप्लीकेशन लगाई, पिटीशन लगाई, दावा डाला एक आदमी के नाम से डाला कि हमारे शहर में, समाज में वातावरण दूषित होता जा रहा है और हम दुर्गा मंदिर के भक्त हैं। भक्त होने के नाते हमने ये कहा कि ये जो सोसाइटी आज दंगा कर रही है, ये जो इस पे क्लेम कर रही है कि मंदिर का प्रबंधन हमारा है और हम इसके मालिक हैं। यहाँ बैनर भी लगाया था कि मंदिर में कोई भी कार्य करना होगा तो उसकी अनुमति हमसे लेनी होगी। जब यहाँ 28 अप्रैल को महायज्ञ होना था और स्वामी जी ने आना था और बहुत से साधु संतों को यहाँ आना था, उस टाइम उसकी तैयारी में जब यहाँ हवन कुंड रखे थे, जो आदमी ये कहते हो क्या ये शमशान बना दिया, हवन कुंड को देखे थे कोई कहता है कि शमशान बना दिया, तो मैं नहीं मानता कि वो धर्म के प्रति समर्पित है। अगर वो दूसरी जो पक्ष है अगर यहाँ पर कुछ अपना कार्य करता है, क्या उस पर भी रोक लगाई है कोर्ट ने? कोई रोक नहीं है, जैसे कीर्तन वगैरह कोई रोक नहीं है किसी भी बात की। कोई आए, पूजा करे, प्रबंधन करे, चलाए। तो फिर वही महेश जी घूम फिर के वहीं पे आ गई। क्या ये रलने मिलने का जो आपने कहा कि मिलजुल कर करें, आम आदमी करे। मिलजुल कर कैसे करें? देखो आपका सवाल जब वाजिब है, कैसे तो उसको सोचना है जो झगड़ा करना चाहते। हम इस मंदिर के और स्वामी जी के अनुयायी है। हम 20-30 साल से, 40 साल से, कुछ बहुत से बुजुर्ग भी होंगे, आते होंगे। आज जो वातावरण है, दूसरा पक्ष, यदि आप कहते हैं कि दूसरा पक्ष कोई है, मैं आज दूसरा पक्ष की एंटाइटिटी नहीं मानता, क्योंकि उनके पास 17/12/2024 को जो एक कागज हाथ लगा था रजिस्ट्रेशन का, उसको लगने के बाद ही इस विवाद की शुरुआत हुई थी। उससे पहले कोई विवाद नहीं था, कोशिश जारी थी कि किसी तरह से हम इसको कर लें। उसके लिए उन्होंने एक प्रयास भी किया था। 26 अगस्त 2024 को उन्होंने सुंदर संस्कृति के आदमी है, हम हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, देवी देवताओं का मान सम्मान करते हैं, इसलिए हमें एक सोसाइटी बनानी चाहिए। और उन्होंने श्री दुर्गा मंदिर प्रबंधक कमेटी के नाम से एक सोसाइटी बनाने के लिए नाम की अप्रूवल अंडर सेक्शन 7 हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2012 के तहत प्राप्त भी कर ली थी, जिसको उन्होंने, जब उनको समझ में आई कि ये तो मंदिर का नहीं हो सकता, दीवान लक्ष्मण दास का मिलना हुआ। दीवान लक्ष्मण दास ने कहा, या किसने कहा, मैं ब्लेम नहीं करता, कि कॉन्स्पायर हुए कि हमारे पास 1973 की एक रजिस्ट्रेशन है, पेंडिंग है, डिफंक्ट है, हम उसका यूज कर सकते हैं। उसका सर्टिफिकेट लगा के हम एक नई समिति उसी के नाम से रिन्यू करवा सकते। 14/11 को उन्होंने
हरियाणा दुर्गा मंदिर प्रबंधक कमेटी का नाम जो अप्रूव हुआ था वो कैंसिल करवाया। 18/11 में ही 4 दिन के बाद ही उन्होंने उसके रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल की। उस एप्लीकेशन में ही उन्होंने लिखा कि हमारी प्राइमरी रजिस्ट्रेशन 16 जून 2015 की है और उसको इस नए एक्ट में रिप्लेस करके और इसकी रिन्यूअल दीजिए। महेश जी, लास्ट क्वेश्चन, आप सिर्फ ये बताइएगा कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें मुख्य उद्देश्य तो यही था कि उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया, यही बताना था आपका मुख्य उद्देश्य? हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं था, इसके साथ और भी था कि हम मुख्य उद्देश्य इसी के साथ जुड़ा हुआ है। यदि ये ना होता, यदि आदेश ना होता तो शायद वाद विवाद की पराकाष्ठा लगती, तो अब तक कौन करता, मैं ये करता। दूसरे लोगों को संभावना है कि विवाद करेंगे। जो ट्रस्ट महाराज जी जिनका आपने नाम लिया उनकी याद में ये सब कर रहे हैं, और दूसरा ये कि सब पैसों का खेल है कि पैसों को लेकर के ये विवाद शुरू हुआ था, ऐसे ये कर रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कि महाराजी उनका नाम हम अपने मुंह से नहीं कह सकते। हम ये कहेंगे कि महाराज जी का मार्गदर्शन, और उस मंदिर के और महाराज जी के अनुयायी नहीं थे, ये सब भी पहले से महाराज जी के चरणों में अपना पूजन करते रहे। गुरु दक्षिण और इनको भी महाराज जी ने ही इनका मंदिर का प्रबंधन इनके हाथ में दिया था, और इस गले की जो बात हुई थी, इस गले की चाबी भी महाराज जी ने ही उनको दी। महाराज जी कहने लगे कि आप अकेले फैसला मत लीजिए, 4 आदमी 6 आदमी अनुयायी है, उनसे सलाह कीजिए, एक कमेटी बनाइए, चाहे अनऑफिशियल हो, आप बैठ के सलाह मशवरा करें कि मान लो ये ग्लास लगाना है, ये फॉल सीलिंग लगानी है, ये फर्श बदलना है, इसका भव्य रूप देना है। ये मत करो कि आप 2 लाख रुपए खर्च दिए, उसका हिसाब किताब भी होना चाहिए। मंदिर का यदि कोई धन है, फंड है, उसका सदुपयोग हो। मैं अपनी इच्छा से मान लो ये शीशे लगा देता हूँ, इस शीशे लगाने की जरूरत है या नहीं है? हम यदि यहाँ हवन करते हैं, हम यदि यहाँ कीर्तन करते हैं, तो उसकी आवाज फैलेगी, धुआं अंदर रहेगा, निकलने का होगा या नहीं होगा? ये 4 आदमियों से सलाह कीजिए। सलाह करके यदि आप कोई काम करेंगे तो वो भव्य रूप लेगा। महाराज जी का इतना कहना था, उन्होंने इस्तीफा फेंक के मारा लिखित में, मुझे भार मुक्त किया जाए। चलो जी, कोई बात नहीं। उसके बाद 2016 में, वो बात की बात है, 2016 में महाराज जी ने एक कमेटी बनाई, इलेक्ट्रॉनिक वाला, अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक वाला, सजन धमतान वाले, जिन्होंने ये मंदिर शिव मंदिर बनाया, ये भी उसमें शामिल थे। महाराज जी की तरह कोई खजाने भरे। ये बताओ, जो रहेगा अब तो वही बात बताई मैंने आपको, जो कानूनी प्रक्रिया होगी उसी का पालन होगा, कोई जबरदस्ती किसी से नहीं कर सकते। अब जिसने जो काम किया उसके बारे में कानूनी प्रक्रिया को जो भी रेमेडी होगी उसको प्रयोग करेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से भी पता करेंगे कि आपके द्वारा ये रजिस्टर्ड हुई थी और इसने बैंक अकाउंट खोला और उसमें पैसे क्या करना है। सर एक ये आपने ये तो बोल दिया भाई उनकी समिति को रद्द कर दिया गया, लेकिन अब मंदिर में आगे कैसे करेंगे? मैंने वही तो मैंने आपको 3 बार कहा कि यहाँ पर पहले भी, आज ये जो झगड़ा हुआ ये 17 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ। दिसंबर 2024 से पहले 50 साल तक जैसे ये मंदिर का प्रबंधन होता रहा, 2024 दिसंबर 24 से पहले, झगड़ा शुरुआत होने से पहले भी तो इसका प्रबंधन चल रहा था। जो कर रहे थे वो करेंगे, तो झगड़ा ऐसे ही रहेगा। झगड़ा कहाँ रहेगा? आपने पूरी बात मैंने तो ये तो बताई आपको। सर आपसे कह रहे हो ऐसे चलता रहेगा फिर? नहीं, मैंने ये कहा कि जो प्रबंधन पहले करते रहे,